गाइस, अगर आपको किसी का नाम हिंदी से इंग्लिश में लिखने में प्रॉब्लम होती है तो गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो आज के इस वीडियो में आपको क ख ग की इंग्लिश बताऊंगी और उन इंग्लिश को जोड़कर आप किसी का भी नाम या फिर किसी भी सेंटेंसेस को इंग्लिश में आप लिख सकते हो। इतना मैं आपको काबिल बना दूंगी आज की इस वीडियो से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क का इंग्लिश क्या होता है? के। तो अगर आपको क से किसी का नाम लिखना होगा तो आपको पहला लेटर क्या यूज करना होगा? के लेटर का यूज करना होगा। के एच से होते हैं ख, जी से होते हैं ग, जी एच से होते हैं घ, एन जी से होते अंग। ओके, उसके बाद सी एच से होते च, सी डबल एच से होते छ, जे से ज, जे एस से झ, वाई एन से य, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अण। और वैसे ही जैसे आपने टी से ट पढ़ा है वैसे ही आपको टी से त भी होगा। जिस तरीके से आपने ट ठ ड ढ का पढ़ा उसी तरह से आपको त थ द द का भी मिलेगा, यानी कि ये बिल्कुल सेम होते हैं। टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न, यानी कि दोनों आपका बिल्कुल सिमिलर है। इसका यूज एक दूसरे के जगह पे आप कर सकते हो। उसके बाद पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, र से आर से र, एल से ल, वी से व, सी एस एच से श। इसे हम लोग पढ़ते हैं श, तालबी श, श यानी कि एस एच। और एस एच से मूंधन श भी होता है जिससे षटकोण होता है ना। तो एस एच से श भी होता है। और एस से स होता है सपेरा, सांप। उसमें स, देखिए इसको हम बोलते, अगर हम हिंदी में यूज करते हैं या इंग्लिश में भी यूज करते हैं ना तो हमें ज्यादा जरूरत श और स की पड़ती है। तो श को हम एस एच बोलते हैं और स को हम एस बोलते हैं, ये याद रखिएगा। जैसे आपको सुमन बोलना होगा तो आप एस से स्टार्ट करोगे, है ना। और अगर आपको श से किसी का नाम जैसे शिमला बोलना होगा तो श का यूज करोगे, शिमला, है ना, तो श का यूज करोगे। वैसे एच से होते ह, के एस एच से होते श, क्षत्रिय वाला छ। ओके, टी आर से होते त्र, जी वाई से होते ज्ञ। ओके, तो ये क ख ग घ, ये इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जिसे आप याद करोगे ना तो आप काफी अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल पाओगे। अब इन्हीं सारे वर्ड्स को जितने भी आपको क ख ग घ दिख रहे हैं इसी से जोड़कर हम आज इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो देखिए ये तो आपने पढ़ लिया क ख ग घ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ी उसकी मात्रा पे, क्योंकि मात्रा का भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो अ तो आपको आते हैं, ऑब्वियसली आपको आते हैं। उसकी मात्रा तो आपको पता होगा। यहाँ पर थोड़ा मात्रा गलती तरीके से लिखा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। आ की मात्रा आपका कैसे होता है? एक लाइन होता है, ये हमारा आ की मात्रा होती है। इधर से हमारी छोटी की मात्रा होती है, इधर से हमारी बड़ी की मात्रा होती है, इधर से हमारा छोटा की मात्रा होता है, इधर से हमारा बड़ा की मात्रा होता है। ये री की मात्रा होती है। ऊपर में एक होता है, ये हमारा ए की मात्रा होती है। और ऊपर में दो हो जाते हैं, इसे अ की मात्रा बोलते हैं, ए अ, ठीक है। और ये हमारा होता है ओ की मात्रा और इसे हम कहते हैं औ, ओ औ। ये हमारा अंग की मात्रा और ये हमारा आह की मात्रा, ठीक है। यहाँ पे मात्रा थोड़ी मिस्टेक लिखी हुई है तो मैंने ऊपर में लिख दिया ताकि आप लोग इसे समझ जाओगे। अब आ जाते हैं इसके इंग्लिश में। तो अगर आपको अ का साउंड की बात बोल रही है, आवाज, अगर आपका किसी भी शब्द में किसी भी वर्ड में जैसे कि रजत या फिर पवन, तो ये जब हम बोलते हैं तो अ का साउंड आता है, जैसे पवन, पवन, अ का साउंड, एक अ का साउंड आता है। इसे मैं तोड़ तोड़ के पढ़ाऊंगी। जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा पवन, ये एक नाम है। अगर हम इसे तोड़कर, इससे अगर हम तोड़े तो कुछ इस तरीके से ये टूटेगा, प अ व, उसके बाद फिर अ और न, कुछ इस तरीके से पवन, प अ प व
न, पवन, कुछ इस तरीके से साउंड आता है। तो यहाँ पे अ जो आपको दिख रहा है ना, इसके लिए आपको ए वर्ड का यूज करना होगा, ए लेटर का यूज करना होगा, ठीक है। और एक मिनट, और अगर आ आते हैं तो उसके लिए डबल ए। देखिए हम डबल ए का यूज बहुत ही कम सेंस में करते हैं, हम ज्यादातर ए का ही यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, आप अ के लिए भी ए डाल सकते हैं और आ के लिए भी ए डाल सकते हैं, दोनों ही करेक्ट होते हैं। उसके बाद छोटे ई की मात्रा के लिए आपको आई देना होगा और बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई का यूज करना होगा। लेकिन ज्यादातर केसेस में हम आई का ही यूज करते हैं, वो आपके साउंड पर यानी कि आपकी आवाज पे डिपेंड करते हैं, जो कि मैं बोल बोल कर आपको दिखाऊंगी, ठीक है। उसके बाद छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू देना है और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ऊ आपको देने हैं। री के लिए आर आई देने हैं, जैसे कृषि, ऋषि, उसके लिए आर आई आपको देने हैं। ए के लिए आपको ई का मात्रा देना है, ई लेटर यूज करना है, ए की मात्रा ए, ठीक है। और ऐ के लिए ए आई का यूज करना है। ओ के लिए आपको ओ लिखना है और औ के लिए आपको ए यू का यूज करना है। अंग के लिए आपको ए एन। अब देखिए ये जो ऊपर बिंदी रहता है ना, अंग में क्या होता है, ऊपर बिंदी रहता है, तो ये बिंदी को कभी हम नौ में प्रोनाउंस करते हैं और कभी हम मौ में प्रोनाउंस करते हैं। तो अगर आप नौ में प्रोनाउंस करोगे तो ए एन लगेगा और अगर आप मौ में प्रोनाउंस करोगे तो ए एम लगेगा। मैं इसे ऊपर में लिख देती हूँ, ठीक है। अगर आप मौ में प्रोनाउंस करोगे तो ए एम का यूज करेंगे, ये दोनों मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और अ की मात्रा के लिए ए एच का यूज किया जाता है। तो ये हमारे हैं मात्रा। अब इसी मात्रा को लेकर हम बनाएंगे वर्ड्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे पवन लिखा है ना, यहाँ पे आपको पवन लिखा हुआ दिख रहा। अब इसे अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या है, प है। प के लिए क्या होगा, हमने यहाँ पर देखा प के लिए क्या है हमारा, पी है, तो प के लिए हम पी दे दिए। फिर अ के लिए मैंने क्या बताया था, ए का यूज करना है, तो हमने ए का यूज कर दिया। फिर व है, व के लिए हमें क्या यूज करना है, वो देखिए हमारा यहाँ पर है। आप वी का भी यूज कर सकते हो या फिर आप डब्ल्यू का भी यूज कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट होते हैं। अब वी का भी यूज कर सकते हैं, डब्ल्यू का तो हम डब्ल्यू का यूज करते हैं। उसके बाद अ के लिए आप ए का यूज करोगे और न के लिए क्या होता है, एन होता है, तो ये क्या हो गया हमारा पवन। इस तरीके से नाम लिखा जाता है। अब आप बोलोगे मैम इतना हमें देख देख कर करना होगा, तो गाइस बिल्कुल नहीं, इसे याद करने की भी जरूरत नहीं है। आप जब इसे बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, बार बार मेरे वीडियोस देखोगे, मैं वो चीज आपको कवर करवाऊंगी, ट्रांसलेशन करवाऊंगी, बार बार एक ही चीज जब हम कोई चीज करते हैं ना तो वो हमें याद हो जाती है। अब आप ही बताओ, क्या आप गाना याद करते हो, नहीं ना, बार बार गाना सुनते हैं तो हमें ऑटोमेटिक ही गाना याद हो जाते हैं। वैसे ही आप बार बार वीडियोस देखोगे, बार बार एक ही चीज का यूज करना देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक वो सारी चीजें याद हो जाएगी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हम उन्हें ट्रांसलेट करते हैं। देखिएगा आप आराम से इसे कर लोगे, अगर हो सके तो आप मेरे साथ टाइप करते हुए चलना। जैसे यहाँ पे लिखे है कौशल, अगर आपसे होता है, अगर आप कर पाते हो ना, तो आप कमेंट में ये सारे टाइप करते हुए चलो। सबसे पहले कौशल में यहाँ पर आपको क्या दिख रहा, क दिख रहा। क के लिए हम क्या यूज करेंगे, के का यूज करेंगे, हमने के का यूज किया। उसके बाद यहाँ पर क्या मात्रा है, औ की मात्रा है, औ की मात्रा का क्या हमारा है, ए यू है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ए यू का यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, श, एक होते हैं हमारे स और एक होते हैं श, तो हमें क्या यूज करने, श का यूज करने, यानी कि एस एच का यूज करने हैं। उसके बाद कौशल, अ का साउंड आ रहा, शल, अ का साउंड आता है, श के बाद अ का साउंड आता है। इसे बोलोगे ना, बोल बोल के आप खुद बोलोगे ना, तो एक आपका अंदर से एक साउंड आएगा, अ का साउंड आएगा, ठीक है। तो उस अ के लिए आपको ए का यूज करना है। उसके बाद ल के लिए आपको एल का यूज करना। अब आप बोलोगे मैम ल के बाद अ का साउंड नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, कौशल, थोड़ी ना हम ल को टान थोड़ी ना रहे हैं, हम कौशल, ल साउंड खत्म, कौशल, ल पे साउंड खत्म हो जा रहा ना, इसीलिए वहां पे एल ए का यूज नहीं किए हैं, एल ही हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है रौनक, रौनक, आप मेरे साथ ट्रांसलेट करो। र के लिए क्या हम बैठाएंगे, र के लिए हमने देखा था ना, र के लिए क्या है, आर है।
तो यहाँ पे हम लोगों ने आर का यूज कर दिया। फिर अ की मात्रा अभी हमने देखा ए यू है हमारा, ए यू बैठा देते हैं। उसके बाद नौ, नौ के लिए क्या होता है, नौ के लिए मैंने बताया था एन होता है, और नौ के बाद अ का साउंड न, नौक, नौक, अ का साउंड आ रहा ना, इसीलिए यहाँ पर ए लिखेंगे। और फिर क के लिए क्या हमें यूज करने हैं, ए, रौनक, ठीक है, रौनक। अब क्या है, दीपक। चलिए दीपक ट्रांसलेट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे साउंड का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब बहुत मैंने बोला ना कि हम आई का यूज ज्यादा करते हैं, आई का यूज और डबल ई का यूज किया जाता है ई की मात्रा के लिए, छोटी मात्रा के लिए आई और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई। तो जरूरी नहीं है कि सब जगह ये वाले मात्रा आ जाएगी उसमें डबल ई बैठा देंगे, नहीं, कई बार ऐसा नहीं होता है। जैसे कि हमें लिखना होता है सीता, ठीक है, हम लिखते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। अब ये वाले मात्रा और ये वाला मात्रा का फर्क देखिए, ये जो होता है ना इसे जल्दी में पढ़ा जाता है। जैसे इसका ले लीजिए रिया, टिया, पिया, सिया, तो ये जो मात्रा तुरंत बोल रहे हैं ना, सिया, रिया, तुरंत में आ रहा, और इसे थोड़ा टान कर बोलते हैं, दीपक, सीता, सीता तो तुरंत बोला जाता है, या फिर नीता, रीता, तो ये हीरा लाल। तो ये जो साउंड है, ये जो ई का साउंड है, इसे थोड़ा टान के ले रहे हैं ना, थोड़ा लंबा में इसे बोल रहे हैं ना। तो जब आप कोई सा भी वर्ड देख लो, उसमें लंबा में अगर आपको ई की मात्रा को लंबा में टानना हो तो वहां पे डबल ई डालिए, और शॉर्ट में अगर आप टान रहे हो तो वहां पे आप वहां पर आई का यूज कर सकते हो। तो जैसे हमने यहाँ पर लिया सीता, तो देखिए सीता में पूरा टान क्या बोल रहे हो, क्या सीता ऐसे बोल रहे हैं, नहीं ना, लिखा है बड़ी की मात्रा लेकिन हम तुरंत में इसे बोल रहे हैं सीता, सीता, तो हम इसे SITA भी लिख देते हैं, तो ये हमारा चल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर दीपक, 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 टान के ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे डबल ई का यूज करेंगे, डबल ई। उसके बाद प के लिए क्या होता है, प के लिए पी होता है, हमने देखा। उसके बाद पक, 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 अ का साउंड आ रहा है, यानी कि ए के, दीपक। उसके बाद है साजन, साजन, ठीक है, साजन, तो हम क्या लिखेंगे, श के लिए मतलब स के लिए एस, आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए मैंने क्या बोला था, डबल ए का भी यूज कर सकते हो, सिंगल ए का भी यूज कर सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल है तो डबल ए का यूज कर सकते हो, या आप सिंगल ए का भी यूज कर सकते हो। जन, या ए का साउंड आ रहा तो JAN, साजन, ठीक है। तो इस तरीके से चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करेंगे खैरात, खैरात, ए की मात्रा आ रही है ना, ये ए की मात्रा आ रही है, खैरात, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ख, ख के लिए क्या है, KH है, हम लिखेंगे KH। उसके बाद ए की मात्रा के लिए AI का यूज करेंगे। उसके बाद र के लिए R का यूज करेंगे। उसके बाद आ की मात्रा के लिए आप सिंगल ए का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, ज्यादातर सिंगल ए का ही यूज होता है। उसके बाद त के लिए T, खैरात, ठीक है, ये क्या हो गया, खैरात। नेक्स्ट है खोलना, खोलना, ये क्या है, ख, ख यानी कि KH, अभी हम लोगों ने देखा ना KH। उसके बाद ओ की मात्रा के लिए ओ देना है, फिर ल, ल, खोल। अब देखिए खोलना, 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 लाना थोड़ी बोल रहा है, इसमें अ का साउंड नहीं आ रहा, ला, खोलना, खोलना, ठीक है, खोल, खोल एक साथ है, ना, खोल हो गया, उसके बाद ना, खोलना अलग हो गया, खोल ना, पट ना, जैसे हम पटना लिखते हैं ना, तो इसमें देखिए पट अलग हो जाता है, ना अलग हो जाता है, तो पट के लिए PAT का यूज करते हैं और NA के लिए ना, पट ना, इस तरीके से PATA नहीं यूज करते हैं। ये सब बोलने पे डिपेंड करता है, जितना आप बोलोगे लिखोगे उतना आपको प्रैक्टिस होती जाएगी इसकी। अब है खिलाफ, ख के लिए अभी हम लोगों ने देखा KH। उसके बाद इसमें छोटे की मात्रा है तो I का यूज कर सकते हैं। उसके बाद ल के लिए L, आ की मात्रा के लिए A, और फ के लिए क्या है, PH। अब देखिए PH का भी यूज कर सकते हो या F का भी यूज करते हो, तो ज्यादातर आप F का यूज देखोगे, और PH का भी यूज होता है, लेकिन हम यहाँ पर F का भी यूज कर सकते हैं, PH का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन PH का यूज ज्यादातर फ्रंट में किया जाता है, आगे में किया जाता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखिए कोमल, कोमल, कोमल तो हम क यानी कि के, ओ की मात्रा है यानी कि ओ, यहाँ पर मल, 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 अ का साउंड आ रहा ना यानी कि MAL, कोमल, है ना। समझ में आ गया आपको कैसे से बनाने हैं, बहुत आसान है, बस आपको क ख ग और मात्रा आपको अगर आते होंगे ना तो आप इसे आराम से बना सकते हो। चलिए एक और स्लाइड देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगी। अब है रमन, रमन, इसे अगर हम लिखेंगे तोड़ तोड़ के तो कुछ इस तरीके से लिखाएगा ना, र म न, रमन, र म न, है ना। तो इस तरह से हो रहा है, तो अ का साउंड आ रहा है यानी कि आर, उसके बाद एक अ के लिए ए, म के लिए एम, अ के लिए ए, एन के लिए न, रमन। ओके, रमन। नेक्स्ट है रावण, रावण तो हम क्या लिखेंगे, आर, आ की मात्रा के लिए ए, और इसके लिए मैंने बोला था वी का भी यूज कर सकते हो, डब्ल्यू का भी यूज कर सकते हो, तो चलिए हम वी का भी यूज कर सकते हैं या डब्ल्यू का भी यूज कर सकते हैं, ये दोनों होता है, याद रखिएगा, वी भी होता है और डब्ल्यू भी होता है। उसके बाद यहाँ कोई मात्रा नहीं है तो आप यहाँ पर ए डाल सकते हैं, क्योंकि रावण, वन, अ का साउंड आ रहा ना यानी कि ए, और न का एन, रावण। कनक, कनक कैसे लिखेंगे, कनक कैसे लिखेंगे, लिखेंगे क न क, कनक, ठीक है। नेक्स्ट है मुकेश, मुकेश, म का एम, उसके बाद छोटा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू, उसके बाद क के लिए के, ए की मात्रा है यानी कि ई, उसके बाद श के लिए SH, मुकेश, मुकेश। ओके, रिया, रिया तुरंत साउंड आ रहा ना यानी कि आई, RI, और य के लिए हमने क्या देखा है, YA, रिया, ठीक है। शिया, ये आप बनाना, ठीक है, शिया ये आप मुझे कमेंट में लिख के दिखाना। नेक्स्ट है किरण, इसे भी आपको कमेंट में लिख के दिखाना, और कलश ये भी आपको कमेंट में लिख के दिखाना। तो ये तीन जो आपको वर्ड्स दिख रहे हैं इसे लिखकर आपको कमेंट में मुझे चेक कराने हैं, मैं चेक करूंगी आपने कितना सीखा है, आज की इस वीडियो से आपको कितना फ़ायदा मिला है। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो मेरी पसंद आई, मेरे सिखाने का तरीका आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको ठीक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप डायरेक्ट उसी टाइम आकर हमारी वीडियोज़ को वॉच कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।